हेलो व्यूअर्स, फाइव स्पाइस किचन में आपका स्वागत है। आज हम ग्रीन ऊंधियू यानी सूरत में बनने वाला ग्रीन ऊंधियू की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। पहले हम कुकर में 2 चम्मच तेल लेंगे। उसके बाद उसमें हम जीरा और अजवाइन डालेंगे। चालू करो ना। जीरा और अजवाइन अच्छी तरह से चिटक जाए तो उसके बाद हम हरी लहसुन डालेंगे, क्योंकि आजकल बहुत अच्छी मिलती है। और उसके बाद जिंजर पेस्ट डालेंगे, लहसुन और लाल मिर्च की पेस्ट डालेंगे और उसको अच्छी तरह से तेल में मिला लेंगे। साथ में हम हरी बना रहे हैं तो हमने हरे टमाटर लिए हैं। 2 हरे टमाटर हमने काट के लिए हैं और वो कुकर में करेंगे। उसके बाद हमने पापड़ी और भालो वो 1 कप जितना लिया है। वो तो ज़रूरी है इंडिया का, ये मेन है। उसके बाद तुअर के दाने लिए हैं 1/4 कप जितने तुअर के दाने लिए, और उसके बाद 1/4 कप जितने मटर के दाने भी लिए हैं। तो दोनों की बराबर मात्रा में लिए हैं। उसके बाद हम डालेंगे हमने रतालू, यानी जो पर्पल कलर का जो रतालू होता है वो लिया है। वो तो हमने 1/4 कप ही लिया है। उसके बाद हम शकरकंदी, हमने 1 शकरकंदी छोटी ली थी, उसको भी हमने काट के पानी में धो के रखा था ताकि वो काली ना हो जाए। उसको इन सारी चीज़ों को हम कुकर में पका लेंगे। इसके लिए हमने नमक डाला है, बाद में हम हींग भूल गए थे वो भी डाला, और नमक हल्दी भी डाला, और बस और मीठा सोडा डाला है ताकि ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से कुकर में पक जाए। क्योंकि ये फलियाँ है ना, फली जो पपड़ी जो होती है उसको पकने में थोड़ी देर लगती है, इसलिए हमने मीठा सोडा डाला है। और थोड़ा सा पानी डाल के हम कुकर को बंद करके 2 सीटी बुला के कुकर में हम पका लेंगे। अब हम ये ग्रीन ऊंधियू बना रहे हैं, इसलिए हम ग्रीन पेस्ट बनाएंगे। तो इसमें हमने 1/4 कप जितनी पालक लिए है, फिर धनिया लिया है, और उसके बाद धनिया के साथ हमने हरे मटर के दाने यानी तुअर के दाने लिए हैं 1/4 कप जितने। फिर हरी लहसुन कटी हुई थी वो भी लिया है। थोड़े से हमने 1 चम्मच जितने सफ़ेद तिल लिए हैं, और फिर पीनट मूंगफली लिए हैं, और 2 चम्मच जितना हमने कोकोनट लिया है, वो कद्दूकस किया हुआ है लिया है, और 4 चम्मच। ये सूरती ऊंधियू ज़्यादातर उसमें लाल मिर्च नहीं डालते, हरी मिर्च डालते हैं, और ये पेस्ट हम हरी बनाएंगे। ये हरी पेस्ट हमारी मिक्सी में अच्छी तरह से क्रश होके हम एक तरफ निकाल लेंगे। अब इसमें हम गरम मसाला डालेंगे और हल्दी डालेंगे, लाल मिर्च का हम कमी करेंगे, और नमक डालेंगे, और थोड़ी चीनी डालेंगे, और धनिया जीरा का पाउडर है वो डालेंगे, और पूरा मसाला रेडी कर लेंगे। इस तरह से हमारा ये हरा मसाला जो पूरे ऊंधिये में हम इसी को यूज़ करेंगे। इसमें जो हमने नमक डाला है वो पूरे सब्जी के लिए बराबर मात्रा में डाला है। अब इसको हम अलग रख देंगे। अब हम मुठिया बनाएंगे, तो आधा कप जितना हमने गेहूँ का आटा लिया है, 1/4 कप जितना बेसन लिया है, और 2 चम्मच जितना सूजी लिया है, और नमक, मिर्च, लाल मिर्च, हल्दी, चीनी और मीठा सोडा लिया है। इन सभी चीज़ को डाल के बाद में हम उसमें जो हमने मेथी का और हरी मिर्च बनाई है उसके में से 1 चम्मच हरी मिर्च डालेंगे, हरी मिर्च की पेस्ट डालेंगे, और हमने जो मेथी काट के लिया है वो भी आधा कप जितना मेथी हम उसके काट के डालेंगे। उसके बाद हम उसमें 1 चम्मच जितना दही डालेंगे ताकि हमारे मुठिए करारे बने और सॉफ्ट बने। उसके बाद हम थोड़ा सा तेल डालेंगे, और मुठिया का जो शेप हमें देना है वो शेप से, हमें ज़्यादातर गोल शेप ज़्यादा अच्छा लगता है सभी को, तो इसलिए हम गोल शेप में मुठिया और थोड़ा पानी डाल के मुठिया का शेप बना लेंगे। इसी तरह से हम धीरे धीरे आटा करके मुठिया बना लिया है हमने सारे। अब उसको हम तल लेंगे। मुठिया को मीडियम आंच में इसको तलना है। धीरे धीरे अब हमारे मुठिया इस तरह से हम तल लेंगे।
હવે તમે બંધ કરી દો લઉં છું हमारे मुठिए भी तल के रेडी हो गए हैं। इसको हम एक प्लेट में निकाल के अलग रख देंगे। अब उसके बाद हम 2-3 सब्जियां जो हमने अलग से, जैसे हमने हरे बैंगन लिए हैं, उसमें भी हमने चाकू से देखा, हमने जो है ना कच्चा केला लिया है, एक कच्चा केला लिया है, उसमें भी हमने चाकू से कट कर दिए। उसमें मसाला भरेंगे, इसलिए हम उसको भी पहले फ्राई कर लेंगे। और थोड़ा सा पानी उड़ रहा है, इसलिए हमने उसको ढक दिया। इसको भी हम अच्छी तरह से तल लेंगे। अब ये हमारे ये तल लिए। अब हम हरी ब्रिंजल, छोटे छोटे हरे ब्रिंजल आते हैं, और बैंगन, उसको भी हम तल लेंगे, क्योंकि इसमें भी हमने चाकू से कट करके रखे हैं। अब हम थोड़े छोटे आलू लिए हैं, 4-5 आलू लिए हैं, उसको भी हम तल लेंगे, क्योंकि उसमें भी हमने तो कट लगाए हैं ऊपर और नीचे। उसको भी हम तल लेंगे। हमने 2-3 चीज़ ही तलने के लिए रखे, बाकी तो हम सारे कुकर में कर लेंगे। इसलिए इस ऊंधियों में हम तेल की मात्रा कम यूज़ करते हैं। ज़्यादातर ऊंधिया में आधा किलो जितना तेल यूज़ हो जाता है। अब हमने जो हरा मसाला रेडी किया है, उसको हम केले में और ब्रिंजल में और आलू में सब में भर लेंगे धीरे धीरे। दोनों जो जहाँ चीज़ का कट लगाए ऊपर नीचे, उसमें भर लेंगे, ताकि हमें उसमें फीकापन नहीं लगे और थोड़ा टेस्टी लगे। उसके बाद हम ये सब रेडी हो गया है। अब हम फाइनल ऊंधिया का जो वघार के लिए हमने जो तेल मुठिए का रखा था, उसमें से 2 या 3 बड़े चम्मच हमने तेल लिया है। उसको तो तेल तो गर्म ही है, इसलिए हम इसमें 1 चम्मच जितना राई डाल दिए। राई भी हमारी चटक गई। अब हींग डाली हमने, तो वो भी अच्छी तरह से हो गई। हमने थोड़ी 2 लाल मिर्च डाली है, और थोड़े लौंग और काली मिर्च डाले हैं। 1 चम्मच जितनी लौंग, 10-15 लौंग और 1 चम्मच जितना काली मिर्च के डाले हैं। उसको भी हम पका लेंगे। उसके बाद हमने हरी लहसुन और अदरक को हमने कूट के रखा था। कूट के रखने टेस्ट अलग आता है। और गार्लिक और चिली की पेस्ट भी हमने बना के रखी है, वो भी हम इसमें डालेंगे, क्योंकि लहसुन तो चाहिए ही। लहसुन के बिना टेस्ट भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए हम जो हमने तो कुकर में जो सब्ज़ी हमने उबाल के रखी हुई 2 सीटी में, वो सब हम डाल देंगे और उसको हिला लेंगे ऊपर। अब जो हमने उसमें भी मसाले तो थोड़े बहुत दिए थे, फिर भी हम ये मसाला जो हमने ग्रीन पेस्ट बनाई है, वो उसको ऊपर फैला लेंगे, यानी उसका भी, क्योंकि पूरा ग्रीन हमारा ऊंधी पूरा ग्रीन हो जाए। अच्छी तरह से फैला लिया, पूरा ग्रीन ही लग रहा है ना। 2 लाल मिर्च। अब हम जो हमने बैंगन और आलू और जो केले मसाला भर के रखे थे, वो भी हमने डाल दिए उसमें। और हरी मिर्च जो हरी प्याज जो हमने बचा के रखी थी, वो भी उस पर ऊपर से डाल दी। और उसको हम सभी को मसाला अच्छी तरह से मिल जाए, इसलिए हम सभी को मिला लेते हैं। अब उसमें हमने जो हमारे मुठिए तो रह गए, उसको हम बाद में डालेंगे। हमने तल लिया है, इसलिए ज़्यादा कुछ तो पकाने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी जितना उसमें हो जाए तो उसका टेस्ट बढ़ जाता है। अब जो कुकर में मिक्सर में जो हमने चटनी रखी थी, उसमें थोड़ी बच गई, तो हमने पानी डाल के वो भी मसाला ले लिया, क्योंकि वो चटनी वो पेस्ट बहुत बढ़िया थी। और उसको हम अब ये पानी डाल के थोड़ी देर पका लेंगे, ताकि क्या सारी चीज़ अच्छी तरह से पक जाए, उसमें मसाला अच्छी तरह से मिल जाए। इस तरह से हम 5-10 मिनट तक हम अच्छी तरह से कुकर में नहीं, हम उसको ढक के पका लेंगे। देखो अब हमारा ऊंधिया अब अच्छी तरह से सारा कुछ मसाला उसमें पक गया है। हम अब उसको सर्व करने के लिए अब उसको पकने देते हैं थोड़ी देर, 5-10 मिनट जितना हमें गैस पर पकने देना। अब ये पूरा अच्छी तरह से पक गया है, तो अब हमने ये बाउल में निकाल लिया और उसको हम
सर्व करेंगे। ज़्यादा कुछ उसके ऊपर इतनी सारी धनिया डाली है तो ऊपर और धनिया डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हमारा ग्रिल उंधियू रेडी है, चटपटा सा, खट्टा, थोड़ा मीठा। बस आप भी ज़रूर बनाइए और खाइए। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी है आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और कमेंट में बताइए। आपको हम और भी हमारी कोई रेसिपी आपको ज़्यादा अच्छी लगी हो, कोई जानने की ज़रूरत हो तो आप